Hello friends, welcome again. Today we will discuss about these three topics. So let's get started. Our first topic is electric field lines. एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो होती है जो हमें किसी भी चार्ज को चलने के लिए डायरेक्शन देती है। रुकिए मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। अब डेफिनेशन देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। It is the imaginary path along which an isolated unit charge moves in an electric field. देखिए ये बहुत समझने में बहुत आसान है लेकिन लिखने में बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे मेन, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती है, मतलब टर्मिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कोई सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें वो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये मुझे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर को, अगर मैं यहाँ देखूँ तो इधर को, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो इधर को, यहाँ देखूँ तो इधर को, सॉरी इधर को, इधर भी इधर को। समझ गए? थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब वो क्यों नहीं कर सकती वो देखिए आप। सपोज कीजिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को चली, फिर नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को चली और उसने जाके यहाँ इंटरसेक्ट करके यहाँ चली गई। अब जा तो दोनों पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे ही जा रही है, लेकिन इंटरसेक्ट कर दिया। ऐसा इसीलिए नहीं होने का क्योंकि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मैं इस लाइन के हिसाब से देखूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हिसाब से देखूँ तो डायरेक्शन इधर को, और अगर मैं इस वाली फील्ड लाइन के डायरेक्शन के हिसाब से देखूँ तो हमारी डायरेक्शन इधर को। तो ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक ही तो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये आपस में लेटरल प्रेशर एक्सर्ट्स करती है। यही प्रॉपर्टी शो करती है कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है। अब देखिए ये दोनों कहीं आपस में टच हो रही है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती क्योंकि एक दूसरे पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाएगी, क्योंकि लाइक चार्ज से जनरेट हो रही है ना, तो एक दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कंडक्टर है उसकी सरफेस के नॉर्मल होगी, मतलब कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोल्स के पास तो नियर रहेगी, मतलब यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और पोल्स से थोड़े से डिस्टेंस अवे वे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस से सेपरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम पोल्स से दूर चलते जाएंगे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चले जाएगा और पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इनकी डेंसिटी बहुत कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बना सकती। क्लोज लूप से क्या समझे आप? क्लोज लूप होता है, इसका मतलब है ये देखिए कि इधर से स्टार्ट हुई इधर गई और फिर इधर से स्टार्ट होकर इधर आ गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लोज लूप बन गया है ना, और हमने तो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जाएगी। समझे आप लोग? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी जो वे कर्व बना रही है वो कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली यहाँ से और यहाँ से बीच में इनकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई और फिर दोबारा से चल दी, यहाँ से कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई दोबारा से चल गई। ऐसा नहीं होने का, क्योंकि यूनिट चार्ज कभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ था और उसने बस यहाँ जंप कर लिया, यहाँ था उसने यहाँ जंप कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। समझे आप लोग? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होती है, मतलब कंडक्टर के अंदर नहीं होती है। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। समझे आप लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी भी आइसोलेट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो स्ट्रेट लाइंस होती है। समझिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है, आउटवर्ड, तो ऐसे चलेगी। क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइंस हो गई। और अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव को हमेशा इनसाइड होती है, तो ऐसे। अब पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर टू डिफरेंट प्रॉपर्टी के चार्जेस हो, मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे एक्ट करती है। अब मैं समझाती हूँ कि अगर दो मेरे पास चार्ज हो सेम प्रॉपर्टी के, मतलब इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे एक्ट करती है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर चली, लेकिन जैसे जैसे इधर ये भी चली, लेकिन जैसे जैसे ये पास आती गई तो इसने देखा कि इधर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। अब मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मतलब ये जा रही है ऐसे, इधर से आ रही है, इंटरसेक्ट कर दी नहीं कर सकती ना। तो और ये भी पढ़ाया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर एक्सर्ट्स करती है। इसका मतलब जब ये यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे आएगी, प्रेशर की वजह से एक दूसरे को दूर भगाएगी ऐसे। तो इसका मतलब जब दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जनरेट होगी। ऐसे ही नेगेटिव में होने वाला है, बस उसकी डायरेक्शन इनसाइड इनवर्ड हो जाएगी। और इनके बीच में कहीं एक ऐसी सरफेस होगी, एक ऐसी डिस्टेंस होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। समझे आप लोग। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डेफिनेशन सुनिए। एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट भी होने चाहिए। सपोज कीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इनकी क्वांटिटी तो सेम है बिल्कुल, अगर ये 2 कूलम का तो ये भी 2 कूलम का, बस नेचर डिफरेंट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और किसी सर्टेन डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को, सपोज कीजिए इनके बीच के डिस्टेंस 2L है, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, क्योंकि नेट चार्ज जब हम निकालेंगे, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो समझ में आ गया क्या है पूरा सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल H2O, NH3, CO2 एंड एक्सेट्रा। ये कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल समझाया था अभी, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज और दोनों के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही प्रॉपर्टी है विच इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब किसी भी एक चार्ज की इनके बीच के डिस्टेंस से प्रोडक्ट, इसे P से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू बीच के डिस्टेंस क्या है 2L, और यहाँ पे लेंथ भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2QL वेक्टर। इसकी जो इसकी SI यूनिट बताइए आप लोग क्या हो सकती है, इसकी SI यूनिट कूलम मीटर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव।